हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल स्कीमिया 2.0 में है। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो पे क्लिक किया, थंबनेल देख के, और थंबनेल पे आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक बेटी है, अगर आपकी एक लड़की है, तो पीएनबी दे रहा है आपको पूरे 15 लाख रुपए। ठीक है, उस पैसों को आप अपनी एजुकेशन में, बेटे की एजुकेशन में और बेटी की शादी विवाह में खर्च भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्कीम के बारे में जान लेते हैं। स्कीम का फुल फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म इसको SSY बोलते हैं, जो कि बैंक वगैरह में यहाँ पे लिखा रहता है। और उसको अगर हम थोड़ा उसको फुल फॉर्म में बात करें, हिंदी में जाने, तो सुकन्या समृद्धि योजना, जिससे कुछ लोग पहले वाकिफ होंगे और कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है, और हो सकता है कुछ लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये इसका आपको फायदा उठाना ही उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया स्कीम है। अगर आप अपनी बेटे की शादी और अपनी बेटी के विवाह को लेकर पहले से चिंतित हैं, तो आपको बस करना ही होगा कि कुछ थोड़ा सा अमाउंट है अपनी सेविंग्स का, वो अपने इस अकाउंट में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में उसको डाल देना है, और 7.6% के हिसाब से आपको उसका ब्याज दर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है, और उनका केंद्र सरकार का मोटिव यही रहता है कि जो अभिभावक हैं वो अपनी बेटी के देखो शादी को और एजुकेशन को लेकर चिंतित रहते हैं, और उनको ये होता है कि यार क्या करें, पैसे आते हैं लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि बढ़िया वगैरह ब्याज भी मिलता रहे, और साथ में अगर उम्र हो, अगर लड़के की 18 साल 21 साल की उम्र हो, तो उस टाइम पैसों को वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से बेटी को पढ़ा भी सकते हैं। और जब बारी आती है बेटी की शादी करने की, उस टाइम बेटे की धूम धड़ाके से शादी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ख्याल आ रहा है, अगर आप चिंतित हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जो अकाउंट है उसको ओपन करवा लीजिए, ताकि भविष्य में आपको अभी परेशान होना पड़ेगा। सपोज करो कि आपने 2000 रुपये मंथली उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रखी है, तो 2000 रुपये इन्वेस्ट आपको करने पड़ेंगे। एक बार आपके अकाउंट से वो मतलब हो जाएंगे। एक बार आपको लगेगा कि यार 2000 रुपये कितने काम आते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो 2000 रुपये आप, ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे को दे रहे हो, वो तो बैंक को दे रहे हो, तो आपकी सेविंग हो रही है ना। देखो, आप एक सपोज करो कि अगर आपकी एक बच्ची है, आप अगर सेविंग नहीं की तो भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपने सेविंग की रखी है तो उसे दोगुने पैसे आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अब एक आपको एक मन में सोचना पड़ेगा कि हाँ यार देखो, पैसे तो मुझे बेटे की एजुकेशन में पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर सेविंग नहीं की तो भी लगाने पड़ेंगे, सेविंग की है तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपको बेटे की बारी आती है शादी करने की, तो उस टाइम पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है। अगर सेविंग करेंगे तो किसी दूसरे के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप मतलब घर वाले या परिवार वाले सोचेंगे यार इसको टेंशन ही नहीं है पैसे की। वैसा टेंशन क्यों, जब आपके पास में सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो टेंशन किस बात की। तो दोस्तों, अभिभावकों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और अपने बेटे के आने वाले जो भविष्य है उसको आप उसके पंखों को उड़ान दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये आप नज़दीकी जैसे पीएनबी बैंक है उसमें ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी इसको ओपन करवा सकते हैं। वहाँ पे आप जा सकते हैं, आपको सिर्फ 250 रुपये का अमाउंट, यानी 250 रुपये का अमाउंट देना है, जो कि हर महीने या मतलब 250 रुपये तो अकाउंट में रह ही रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको वहाँ से बात करनी है कि देखो मैं 1000 रुपये 2000 रुपये मंथली में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो उनके हिसाब से फॉर्म ओपन करवाया जाएगा। हर महीने की जो एक स्पेसिफिक आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम पे आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा कि आज आपकी बेटी की सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की आपकी किस्त है, तो आपको किस्त भरनी है, तो उस टाइम आप भर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप 20,000 रुपये अभी कमा रहे हो, ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो उसमें से अगर 2,000 रुपये सेविंग्स में चले जाते हैं, तो आपका कुछ बुरा भला नहीं होने वाला, उसमें आपकी बचत ही होने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि आपने वो नशेबाजी में, दारूबाजी में उड़ा दिए, या फिर किसी ऐसे बंदे को दे दिए जो कि वापस देगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। आपका अकाउंट है, आपने बच्चे के लिए ही डाले हैं, वो आपके बच्चे के काम आएंगे, आपके खुद के काम आएंगे। मैं बता रहा हूँ कि
इस टाइम तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन आप 21 साल या आपकी लड़की हो जाएगी उस टाइम आप बैंक में जाओगे ना भाई साहब, तो माला माल हो जाओगे। आपको खुशी होगी कि हाँ यार मैंने सेविंग्स की है, आज मैं 15 लाख की इस अमाउंट में पहुंचा हूँ तो मैंने सेविंग की है तभी मैं पहुंचा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको 7.6% के हिसाब से आपको ब्याज दर मिलता है। सपोज करो कि अगर आपने 3,000 रुपये हर मंथ खर्च किए अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में, 3,000 रुपये हर मंथ डाले, ठीक है, तो वो आपका जो अमाउंट है वो आपका लगभग, अगर आप 21 साल की बात करें, 9 साल की बात करें तो 9 साल में वो आपका 15 लाख का 21 साल में आपका लगभग 15 लाख का अमाउंट हो जाएगा। वो बिना मतलब उसमें 7.6% के हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो 15 लाख रुपए आराम से हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं आप, नज़दीकी किसी पोस्ट ऑफिस में पीएनबी अकाउंट या पीएनबी बैंक में या किसी अदर्स बैंक में जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड पीएनबी बैंक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं और जो बंदे उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे एसएसवाई जो अकाउंट है वो ओपन करवाना है, सारी प्रोसेस वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पीएनबी बैंक ने खुद ये ट्वीट किया है कि यहाँ पे आपको ये लिखा है, पहली वाली अगर हम लाइन की बात करें तो प्लान, ठीक है, सबसे पहले आपको प्लान करना है। ठीक है, प्लान करना है, फिर इसकी आगे प्रोसेस करनी है। ठीक है, प्लान करना है आपको, प्रोसेस करनी है, फिर आगे इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ऐसा करके 3 चरणों में आपको ये यहाँ पे प्रोसेस होती है। देखो फॉर्म फिल करवाना, आप अगर कल अकाउंट खोलना चाह रहे हो तो पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ यार पहले मैं 2,000 रुपये डाल देता हूँ मंथली, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, 2,000 रुपये आप मंथली, वही तो प्लान हो गया ना आपका, प्लान हो गया। फिर आप सोचते हैं उस पर थोड़ा, इसको थोड़ा आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, फिर आपको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी वो फॉर्म फिल करवा देते हैं। तो ऐसा करके, और आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि ये एसएसवाई जो फॉर्म है ये आप ज़रूर फिल करवाइए। अगर आपकी लड़की है, देखो हर किसी को लड़के के भविष्य की चिंता ज़रूर होती है कि क्या करें यार, कैसे करेंगे। एसएसवाई है तब आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मानो कि पैसे आपके खाते से हर महीने कटेंगे, लेकिन आगे वो सेविंग होते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो था वह कैसा लगा? अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली है, अगर आपको मोटिवेशन मिला है कि हाँ मुझे वास्तव में फॉर्म फिल करवाना चाहिए, मुझे अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो आप इसको जल्द से जल्द ओपन करवाइए। जितना टाइम जा रहा है उतना ही आपके लिए मतलब थोड़ा घाटे का सौदा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अपने फैमिली में जो वीडियो है इसको अपने फैमिली में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।